हेलो गाइस। तो मैं काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरा इतना वेट बढ़ रहा है। और कुछ लोग मुझे बोलते ये करो, कुछ लोग मुझे बोलते ये हो गया तुमको, ये हो गया। तो सब चीज़ों को लेके ना मैं बहुत मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है मुझे। तो मैंने फाइनली एक डिसीजन लिया है कि मैं सोच रही हूँ जाके थायराइड चेक करा लूँ। तो मैं आज जा रही हूँ थायराइड चेक कराने। आज तो रिपोर्ट नहीं आएगा, कल आएगा कि होप सो, क्या आने वाला है पता नहीं। ना आए तो ज़्यादा बेस्ट है, और आ गया तो ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली पता तो रहेगा कि मेरा एक्चुअल में किस लिए वेट बढ़ रहा है, कि थायराइड की वजह से ही बढ़ रहा है। अगर थायराइड निकल गया तो उसका आगे का जो भी मतलब करना होता है वो करूँगी। तो अभी मैं रेडी होकर के मानसी को मैंने कॉल किया है, मानसी और मैं जाऊंगी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना एकदम पसंद नहीं है। सबसे बेकार जगह मुझे लगता है हॉस्पिटल, और अकेला तो कभी नहीं। अभी अभी ईद गया है और ईदों के लिए हर मस्जिद के बाहर ये सब लगाया गया है, बहुत प्यारा। और इसका साउंड हवा के वजह से इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। यही हॉस्पिटल है जहाँ मैं थायराइड चेक कराऊंगी। तुम मेरे साथ आया, ठीक है? हाँ, हमको डॉक्टर के पास दिखाना है। तो कौन किसको लेके आया है? गाड़ी तो हम चलाए। ऊपर जाना है तो लिफ्ट लेके मैं अब ऊपर जा रही हूँ। ऊपर चेक है और दोनों का दोनों ब्लॉगिंग करेगा। लेकिन हम बहुत गंदा दिख रहे हैं, हमको पता चल रहा है। ये इतना पास हो गया हॉस्पिटल को, दिल्ली में हम लोग आधा घंटा लग सकता है। यह हॉस्पिटल हमको आज ही पता चला, गुवाहाटी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा तो ये हॉस्पिटल खाली था, और मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी है। कैसा लग रहा है हॉस्पिटल में बैठ के? हॉस्पिटल जैसा तो फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि भीड़ भी बहुत कम है। हम लोग शांति से बैठे हुए हैं यहाँ पर अपने झाल बजा रहे हैं। मोटा होने का मस्ती तो कर रही हूँ, लेकिन बहुत डर लग रहा है। तो फाइनली मैंने काउंटर पे जाके अपना बिल विल पे करके कागज उगज करने के बाद अब मेरा टाइम आ गया है मुझे चेकअप कराने के लिए। तो मैं अंदर जाने के बाद चर्बी इतना हो गया कि नसी दिखाई नहीं दे रही इसका। बहुत टाइट हो गया है। डुगू का भी तो ऐसे ही है। क्या? डुगू का ऐसे ही है, तुम हाथ में बांध लो। हाँ, डुगू गला में बांधते हैं। पलक बनी आज के लिए डुगू, डुगिया। अरे मार। तब तक तो ठीक थी, लेकिन सुई डालने के बाद मेरा फटके दो हो गया। और सच बताओ, मुझे बहुत पेन हो रहा था, और मैं भगवान का नाम ले रही हूँ। मैंने तो वहाँ देखा ही नहीं, वो तो मैं जब वीडियो एडिट करने गई तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। मैं तो एकदम ही मतलब अपना आइज़ को बंद करके और हरे कृष्णा हरे राम राम मैं जाप कर रही थी। जब भी मुझे कुछ ऐसा होता है तो मैं जाप करती हूँ। और मैंने अभी देखा कि इतने गंदे तरीके से सुई को डाला गया और सुई से निकाल के ब्लड लिया गया। जब मैंने देखा ब्लड को तो मेरा तो माथा घूम गया। और सुई डालते समय तो मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन निकालते समय बहुत दर्द हुआ था। फोल्ड कर लो, हाँ दबा दो। निकाल दिया क्या? से पलक तक लग जाएगा, इतना सारा कुछ इसीलिए। और अभी तो दांत निकल रहा है, अभी तो ए ऊ कर रहा था। मेरा ब्लॉग में दिखा। कुछ ज़्यादा ही धूप है, अंदर तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो घर जाएगा। कॉलगेट लिया था, बहुत अच्छा था। वापस जा रहा है, उसका दाग के लिए कुछ मिल जाए। तो मैंने भी इनसे मेडिसिन लिया, और ये मेरा मेडिसिन है। जो पाँव में एक्सीडेंट हुआ था वो दाग रह चुका, और इनका मेडिसिन मैंने जितना देखा बहुत अच्छा है। उसके बाद हम दोनों ने घर के लिए निकला, और हमने फिर से रास्ता में ये सब छालर देखा। जहाँ जाओ मुझे ये दिख रहा था, तो हमने पुलिस को देख के गाड़ी बहुत स्पीड कर लिया, क्योंकि हम दोनों के पास हेलमेट नहीं था। ये गंदा बात है, लेकिन क्या करें, हम दोनों के पास हेलमेट नहीं था। हम आप लोगों को रियल में दिखा पाते, देखना तो आ जाएगा। एड्रेस मेंशन कर देगा हम। मस्जिद के सामने आइएगा। आपको ये सुंदर लग रहा है जी, हर तरफ ही है। आवाज देखो ना,
तो मेरे साथ मोई मोई हो गया। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद लंच करने के बाद मुझे ना नींद आ रहा था, तो मैं सोने के लिए चली गई। जैसे ही सोने के लिए गई मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया गया और बोला कि आपने जो ब्लड दिया था वो ब्लड आपका कम पड़ रहा है, तो आपको और ब्लड देना पड़ेगा, तो आपको अभी आकर के ब्लड देना पड़ेगा। मैं जस्ट सोई थी, तो मेरे साथ सच में ये गर्मी में मोई में हो गया। मुझे फिर से जाना पड़ेगा फैंसी। और सच बताओ, जब हाथ पे सुई लगाए ना तो गाड़ी चलाने का एकदम मन नहीं करता। अब क्या करें, चला के तो जाना पड़ेगा। तो सेम मैं मानसी के साथ जाऊंगी। मानसी को मैंने कॉल किया है, तो मैं और मानसी जाएंगे और सेम फिर से ब्लड देंगे। सच में ये मोए मोए हो गया मेरे साथ। तो बुला के मन नहीं भरा, दोबारा बुलाया और दोबारा जा रहा है अभी हम। इस बार पूरा बोतल भरने के बाद फाइनली हुआ और मेरा हाथ फूल गया है। आने के बाद ब्लड ले लिया, अब घर जा रहा है। और इसको देखो, ये अपने घर पे बात कर रहे हैं। बाहर बहुत धूप है। पूरा व्यू के वजह से फैंसी बाजार खाली खाली है। खाली गाड़ी ही दिखेगा, आदमी तो है ही नहीं फैंसी में। इस रास्ते से आते हैं तो हमेशा हमें वो गेट बंद ही मिलते हैं। इतना ज़्यादा लॉयल है ये गेट वाला हमसे। तो दो बार जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग बिंदु आंटी के घर जाएंगे। और जाने के बाद बिंदु आंटी का इतना प्यारा प्यारा कान्हा जी को हमने देखा और उनके घर पे आज एक और कान्हा जी आए हुए थे। तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल से आने के बाद अपना ब्लॉग एडिट करके अपने चैनल में डाल रही है। हॉस्पिटल से डायरेक्ट हम लोग कहाँ आए, बिंदु के घर पे। चाय का प्यार है, ये तलब है, कहीं से भी कहीं पे ला देता है लोगों को। बिंदु आंटी गया चाय बनाने पे। आपने देखा है कभी चाय के साथ नमकीन तो खाते हुए देखा है? नमकीन के साथ अचार किसको देखा है? ये हमको लहसुन का चटनी अच्छा लगता है नमकीन के साथ। हाँ, तुम तो है एक 20। ये बिंदु आंटी का टेक्निक है, आज ट्राई करेगा। कैसा लगा? हम भी खा के दिखेगा। रुको, आज बिंदु चाय और लेगी तुम लेगी पहले चाय? नहीं, टेस्टी लग रहा है। खाली हम लोग चप्पल चूट कर लिया, इसीलिए तो इतना मोटा हो गया हम। वापस आ रहे और वापस आएगा और वापस ले रहे हैं। कितना सारा निमकी लाया है। थोड़ा सा ही निमकी सबको अच्छा लगा ये वाला। टेस्टी लगा ना? टेस्टी है निमकी। निमकिन के साथ अचार और टेस्टी लग रहा है। नहीं हो जाएगा। तो बिंदु आंटी के लिए कन्या जमाने के लिए सामान लेके आई हूँ। आंटी आंटी देखो, मेरा ब्लॉग में आप दिखोगे। क्या बोलते हो तो ना, सामान कन्या पूजा का सामान। हाँ, कन्या पूजा। बिंदु आंटी ने सामान लेने के लिए बोला था दुकान से, तो मैं ले चुकी हूँ। अब मैं ये आंटी को दूंगी। इसमें वो कन्या जिमने का सामान है और पता नहीं बोतल वोटल है। बिंदु आंटी का सामान लाने के बाद, उनको भी देने के बाद अब मानसी को मैं घर छोड़ने जा रही हूँ।